मोदी जी के पास तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे लगता है। इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। आज जो हो रहा है यहाँ जंतर मंतर पर, ये ऐतिहासिक है। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस जो इस एजुकेशन सिस्टम पर लगा हुआ है, हम उसकी वैक्सीन है, हम उसका एंटीवायरस है। प्रोटेस्ट आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच 2 पेपर और लीक हो गए। नहीं, जैसे है वो बहुत दूसरे इम्पोर्टेंट कामों में बिजी है। जैसे शिवसेना के एमपी उनको खरीदना है, टीएमसी के एमपी उनको खरीदना है, तो इंसान जरूरी काम करेगा या पेपर करवाएगा? छोटे छोटे कामों के पास थोड़ी ना वक्त है मोदी जी के लिए। मोदी जी के पास तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे लगता है। दूसरी पार्टियां भोगनी है, वर्ल्ड टूर करना है, बच्चों की एग्जाम तो होती रहेगी, उसमें क्या है। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं, इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। अपने देश के युवाओं को कॉकरोचेस और वायरस बोलकर बहुत देश का तिरंगा लहराया जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का, थोड़े दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर जो लोग आए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं, और अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं ये वायरस है, और कह रहे हैं कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा, और इनको सबक बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिखा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे सबक सिखाना चाहते हो? क्या कहना चाह रहे हो? लोगों को मारना चाहते हो? और क्या इसीलिए हम देख रहे थे कि जिन गुंडों ने यहाँ आकर एक इंसान का सर फोड़ा, उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये जो सबक सिखाने की बात हुई है वो उसी प्लान का हिस्सा था क्या? एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है, उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट कहता है वायरस है, उनको सबक सिखाना चाहिए, और बीजेपी के कार्यकर्ता ही सबक सिखाएंगे। उसके बाद बीजेपी के गुंडे यहाँ पर गुंडागर्दी करते, लोगों का सर फोड़ते हैं, और उसके बाद पुलिस उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये क्या बीजेपी और पुलिस की कोई सेटिंग चल रही है? ये मेरा सवाल है पुलिस से भी और बीजेपी से भी। और नितिन नवीन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग वायरस नहीं है, ये जो बीजेपी नाम का वायरस इस देश पर लगा हुआ है, और धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस जो इस एजुकेशन सिस्टम पर लगा हुआ है, हम उसकी वैक्सीन है, हम उसका एंटीवायरस है, तो हम लोग वायरस नहीं है। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो अनएम्प्लॉयड युवा हैं ये कॉकरोच की तरह हैं, पैरासाइट की तरह हैं, जिस पर भड़क कर अभिजीत भाई ने बोला कि अगर सब कॉकरोच इकट्ठा हो जाएं और कॉकरोच जनता पार्टी बना ले तब क्या होगा। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज जो हो रहा है यहाँ जंतर मंतर पर, ये ऐतिहासिक है, और आप देखेंगे कि देश के इतिहास में एक ये बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा, बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा। मैं क्यों कहता हूं कि युवा मूवमेंट की जरूरत है? अगर आप किसी भी देश का इतिहास देखें तो वहाँ जो भी बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, जो सक्सेसफुल मूवमेंट्स हुए हैं, वो युवा लोगों ने ही शुरू किए, क्योंकि युवाओं के पास नई सोच होती है, ऊर्जा होती है, और पूरे देश का भविष्य और पूरा भविष्य सामने होता है, तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर किसी भी देश के लिए उसके युवा होते हैं। पिछले 2 महीने में नीट के अलावा और भी कई एग्जाम्स, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, पिछले 1-1.5 महीने में इस देश में कम से कम 5 या 6 पेपरों में गड़बड़ियां हुई हैं। 2015 के बाद इस देश में 150 पेपर ऐसे हैं जिनमें गड़बड़ियां हुई हैं। तो हम लगातार देश के सभी युवाओं से, छात्रों से अपील करते हैं
कि आप सिर्फ ये ना सोचे कि नीट का पेपर लीक हुआ है। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई, अगर आज आप जंतर मंतर नहीं पहुंचे, अगर आज आपने सोशल मीडिया पर पेपर लीक के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा, तो कल आपका पेपर भी लीक होगा, कल आपकी नौकरी पर भी खतरा आएगा। हम सभी माता पिताओं से भी अपील करते हैं कि अपने बच्चों को ना रोकें, ये उनके भविष्य की लड़ाई है। अगर आज आप सिर्फ किसी डर के मारे या फिर किसी की भक्ति के चक्कर में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, अपने बच्चों को ये लड़ाई लड़ने से रोकेंगे, तो आपके ही बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बोल दिया है कि आप बी टीम बोल दिया है, बी टीम ऑफ टेररिस्ट बोल दिया है, डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स बोल दिया है, तो आप इस चीज पे क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? किसको नहीं बोलते ये? वो स्टूडेंट्स को बोल रहे थे पहले, फिर किसानों को बोला, फिर डॉक्टर्स को बोला। अभी थोड़े दिन पहले जब नोएडा में डेली वेज लेबरर्स थे उनको भी पाकिस्तान से जोड़ दिया। आज हमें कह रहे हैं, तो बीजेपी के हिसाब से और उनके मिनिस्टर के हिसाब से तो सारी इस देश की जनता पाकिस्तानी और टेररिस्ट है, बस वो अकेले देशभक्त है। क्या लगता है आपको किस डायरेक्शन में जा रहा है अभी ये प्रोटेस्ट? सही डायरेक्शन में जा रहा है, इस्तीफा लेकर रहेंगे।